4 साल की बच्ची की शादी की पोशाक, 7 सुंदरियों का प्यार, ड्रैकुला 2025 का नया संस्करण, एक रोमांचक कहानी सामने आती है। राजकुमार और राजकुमारी प्यार में पागल थे। उनका सबसे बड़ा आनंद शारीरिक सुख था। वे हर दिन अपने कमरे में एक दूसरे में डूबे रहते थे। हालांकि भाग्य ने उनके साथ क्रूर चाल खेली। एक आक्रमणकारी सेना ने हमला किया। राजकुमार उन्हें युद्ध के मैदान में बुलाया गया। जाने से पहले राजकुमार ने बिशप से प्रार्थना की और भगवान से राजकुमारी की रक्षा करने की प्रार्थना की। उसने कसम खाई कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह इस दुनिया में नहीं रहना चाहेगा। भगवान की इच्छा के तहत राजकुमार ने युद्ध के मैदान में खून बहाया। इस बीच राजकुमारी को अपनी यात्रा के दौरान बर्बर लोगों का सामना करना पड़ा। उसके अभिभावक जल्द ही मारे गए और भयभीत राजकुमारी हताश होकर भाग गई। राजकुमार, जो नेतृत्व में था, को जल्द ही खबर मिली और वो उसे बचाने के लिए दौड़ा। इसी समय राजकुमारी का घोड़ा एक जाल में फंस गया और गिर गया। इसे एक बारूदी सुरंग वाला क्षेत्र पाकर पीछा करने वालों ने राजकुमार को समय देते हुए सावधानी से संपर्क किया। हालांकि जल्द ही एक दुर्घटना घटी। राजकुमारी दुर्भाग्य से एक जाल में फंस जाती है। उसने इसे ले लिया। हिलने डुलने में असमर्थ, वो केवल मौत का इंतजार कर सकती है। इस महत्वपूर्ण क्षण में राजकुमार आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने शत्रुओं पर भयंकर आक्रमण किया। हालांकि एक दुश्मन पहले हमला करने में कामयाब रहा और हालांकि राजकुमार ने उसे चाकू से मार डाला, राजकुमारी की छाती पहले से ही खून से लथपथ थी। अंत में राजकुमारी बिना अंतिम विदाई के ही राजकुमार की बाहों में मर जाती है। दुखी राजकुमार बिशप को ढूंढता है। उसने भगवान के लिए हजारों लोगों को मार डाला, लेकिन भगवान ने उसकी एक महिला की रक्षा करने से इनकार कर दिया। राजकुमार ने ईश्वर से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन बिशप ने कहा कि भाग्य को नहीं बदला जा सकता। मृत्यु के बाद भी उनका प्रेम अपरिवर्तित रहा। उसके बिना रहने को तैयार नहीं होने पर राजकुमार ने भगवान के सामने अपना गुस्सा व्यक्त किया। वो बिशप है टूटे हुए क्रॉस से छेद कर उसे भगवान को एक संदेश देने के लिए कहा गया। जब तक उसकी पत्नी वापस नहीं आती, उसका जीवन कभी नहीं होगा। 100 साल बाद दूर से एक पुजारी को अस्पताल में बुलाया गया। उन्हें एक भ्रमित रोगी का सामना करना पड़ा जिसकी स्थिति चिकित्सा और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से परे थी। वार्ड में एक महिला मंद रोशनी में है। पुजारी ने खुद को एक गैर मौजूद कमरे में बंद देखा, यहाँ तक कि भारी जंजीरों से भी बंधा हुआ था। महिला को रानी की भावी पोती माना जाता था, लेकिन अपनी शादी के दिन उसने सार्वजनिक रूप से चर्च का उल्लंघन किया और फिर भीड़ पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि महिला के पहचान पत्र पर वर्ष 176 अंकित था। तब उनकी उम्र 130 साल थी। अनुभवों के आधार पर उसने निर्णय लिया कि वो महिला कोई भूत नहीं है। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए पुजारी ने रोशनदान खोला और सूरज की रोशनी ने तुरंत महिला का हाथ जला दिया। पिशाच की घृणा के कारण क्रॉस में भी आग लग गई। पुजारी ने महिला से कहा कि अगर वह सच बताएगी तो वह उसे वह देगा जो वह चाहती है। फिर उसने डॉक्टर के हाथ से खून की एक बूंद निचोड़ ली। खून का स्वाद चखो। फिर आखिरकार महिला बोली। उसका मालिक मूल रूप से एक राजकुमार था जो अपनी प्यारी राजकुमारी को खोजने के लिए यहाँ आया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजकुमारी कहाँ है। पुजारी का मानना था कि राजकुमारी को ढूंढने से वह पिशाचों के अग्रदूत तक पहुंच जाएगा। इसी बीच वकील जॉन राजकुमार के महल में पहुंचे। राजकुमार की शक्ल उसके लिए थोड़ी चौंकाने वाली थी। आत्म परिचय से उसे पता चलता है कि राजकुमार कुख्यात काउंट ड्रैकुला है। जॉन को एहसास नहीं हुआ कि वह एक जाल में फंस गया है। जॉन वहां था क्योंकि सरकार ड्रैकुला की एक संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए वह ये पूछने आया था कि क्या वह इसे बेचना चाहता है। दस्तावेजों की खोज करते समय क्रूस उसके बैग से गिर गया। वह एक सतर्क ड्रैकुला था। एक आस्तिक ने पूछा। जॉन, एक नास्तिक, ने दावा किया कि क्रॉस उसे एक चरनी द्वारा दिया गया था।
ड्रैकुला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जलता हुआ क्रॉस लहरा दिया। थोड़े समय के भोजन के बाद ड्रैकुला जॉन के लिए एक कमरे की व्यवस्था करता है और विशेष रूप से उसे रात में अकेले न घूमने की सलाह देता है। बाद में पुजारी को पिशाच की मंगेतर मिल जाती है। राजकुमार को ये जानकर राहत मिली कि उसकी भावी पत्नी को उससे कोई खास प्यार नहीं था। महिला को और अधिक समझने के लिए पुजारी को उसके कमरे का पता लगाना चाहिए। कुछ समय तक खोजने के बाद पुजारी को अंततः राजकुमारी का चित्र मिल गया। ड्रैकुला को ढूंढना एक कदम और करीब लग रहा था। हालांकि जॉन स्वाभाविक रूप से उत्सुक होने के कारण आधी रात मैनकिले के अंदर छुपे हुए हैं। सामने ताबूत को देखकर उसने सोचा कि अंदर कुछ सोना और गहने होंगे। उसे खोलकर देखा तो अंदर ड्रैकुला सो रहा था। अगले ही सेकंड ड्रैकुला का गारगोयल उसे पकड़ लेता है। इन राक्षसों को देखकर जॉन को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने जो ड्रैकुला है वह इंसान नहीं है। मृत्यु से कोई मुक्ति नहीं है। ये जानकर वह जानना चाहता था कि मरने से पहले ड्रैकुला वास्तव में कौन था। उसे धोखा न देते हुए ड्रैकुला ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वो मूल रूप से ईश्वर का अनुयायी था, लेकिन ईश्वर के विश्वासघात के कारण उसने विद्रोह कर दिया। श्राप ने उसे अनंत जीवन दिया। ड्रैकुला शुद्धता में विश्वास करता था। उसने अपनी प्यारी पत्नी को पाने के लिए 400 साल तक इंतजार किया। स्ट्रॉन्गमैन भ्रमित था, फिर भी राजकुमारी का पुनर्जन्म अज्ञात है और ड्रैकुला उसे कैसे ढूंढेगा। ड्रैकुला इस दर्दनाक अतीत के बारे में सोचकर रो पड़ा। ब्लैक डेथ सदियों तक पूरे यूरोप में फैलती रही, जिससे आधी महिलाओं की मौत हो गई। बाकी महिलाओं ने अभयारण्यों में शरण ली, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं किया गया। अकेलेपन ने ड्रैकुला को और अधिक कड़वा बना दिया। वो उसका है, वह हमेशा अपनी पत्नी की कब्र पर सोना चाहता था, लेकिन फिर भी वह टूटे हुए सपनों से जाग जाता था। दर्द असहनीय हो गया। ये सब समाप्त करने के लिए उसने मरने की कोशिश की, लेकिन अपने जीवन को समाप्त करने के बार बार प्रयास विफल रहे, जिसके बजाय उसका दिल और भी अधिक टूट गया। एक प्यार करने वाला आदमी अपनी पत्नी के कपड़ों, उसके अस्तित्व से चिपका रहता है, इसे फिर से महसूस करने की उम्मीद है। उनकी पत्नी की खुशबू ने उन्हें प्रेरित किया। लोगों के विशाल महासागर की खोज भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान है। महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आकर्षक परफ्यूम का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। शायद उनमें से उनकी पत्नी का पुनर्जन्म भी था। ड्रैकुला ने दुनिया की खोज की और अंततः उसे पा लिया। इतना गिनत महिलाओं को मोहित करना, एक बूंद उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर सकती है। हालांकि ड्रैकुला ने दुनिया भर की यात्रा की, विभिन्न देशों में राजघरानों और कुलीनों से मुलाकात की, लेकिन फिर भी कोई निशान नहीं मिला। जब वो फ्रांस पहुंचे तो एक रईस ने उनकी पत्नी को ड्रैकुला की याद दिलाई। हालांकि वास्तव में उसके पास आने से वह फिर से कुचल गया। अपनी हताशा में ड्रैकुला गुस्से में महिला को काटते हुए उसने दुनिया भर में अपनी पत्नी की तलाश करने के लिए और अधिक महिलाओं को गुलाम बनाया। उनमें से एक को पुजारी ने पकड़ लिया। जल्द ही ड्रैकुला कब्र पर लौट आया। अपनी पत्नी के लिए उसकी लालसा ने उसे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। ड्रैकुला ने महल में रहना और अच्छी खबर लाने के लिए अपने प्रशिक्षण का इंतजार करना चुना। समय में ड्रैकुला कल्पनीय धन संपत्ति जमा कर ली, लेकिन वो उसके हृदय के खालीपन को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ड्रैकुला की प्रेम कहानी सुनने के बाद स्ट्रॉन्गमैन को विश्वास हो गया कि उसे अपनी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि जिस महिला से वो बहुत प्यार करता था वो उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। ड्रैकुला को उत्सुकता थी कि वह कौन है। स्ट्रॉन्गमैन ने कहा कि उसकी मंगेतर का नाम मिला था और उन्होंने अपने लॉकेट से एक फोटो खींची। जब ड्रैकुला ने फोटो देखी तो वह बहुत खुश हुआ। ये वह पत्नी है जिसकी वह 400 वर्षों से तलाश कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से ये स्ट्रॉन्गमैन की मंगेतर थी। भाई कियांग की मंगेतर ने उसे अपने पास वापस लाने के लिए ड्रैकुला को धन्यवाद देने के लिए उसकी जान बख्श दी। ड्रैकुला अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उत्सुकतावश उसने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी।
इस बीच पुजारी को ड्रैकुला को हराने के लिए बाइबल में एक रास्ता मिलता है। यदि ड्रैकुला वास्तव में पश्चाताप करता है और भगवान की क्षमा प्राप्त करता है तो अभिशाप हटा दिया जाएगा और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाया जा सकता है और मार दिया जा सकता है। संयोगवश मिला वही थी जिसे ड्रैकुला ढूंढ रहा था। पिछली महिला पिशाच मिला की सबसे अच्छी दोस्त निकली। उनकी शादी इसके बारे में मिला को बहुत हड़बड़ी महसूस हुई, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वह अभी भी गहरी थी। योयो टीवी श्रृंखला विशेष। उन्हें कम ही पता था कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान भाई कियांग चुपचाप खिड़की से भाग निकले थे। गारगोयल्स को इसका पता चलता है और वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खड़ी दीवारें उन्हें कहीं नहीं ले जाती। अंततः भाई उन्होंने कियांग को नीचे गिराने के लिए ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल किया। भाई कियांग अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो एक जमी हुई झील में गिर गया। जैसे ही गारगोयल निकट आए, उनमें से एक बहुत भारी हो गया और डूब गया। इस दृश्य ने अन्य गारगोयल्स को रोक दिया और भाई कियांग को भागने का मौका दिया। जल्द ही ड्रैकुला शहर में आ गया। सबसे पहले वह अस्पताल गया और नौकरानी को छुट्टी दे दी। मानव रक्त पीने के बाद नौकरानी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई। इसके बाद पुजारी को अस्पताल का हाल पता चला। किसी ने 30 साल के एक आदमी को अस्पताल आते देखा है। पुजारी को संदेह था कि ड्रैकुला शहर में आया था। ड्रैकुला के आदेश पर नौकरानी मिला उसकी है सबसे अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करते हुए उसने उसे उस रात एक बॉल के लिए आमंत्रित किया। ड्रैकुला प्रत्याशा से भरा था। जब मिला ने बॉलरूम में प्रवेश किया तो 400 साल का इंतजार आखिरकार इस पुनर्मिलन के साथ समाप्त हुआ। इस बात से चिंतित होकर कि मिला तुरंत उसे स्वीकार नहीं करेगी, ड्रैकुला ने धीरे धीरे उसके पास आने का फैसला किया। बाद में नौकरानी ने दोनों को मिलने का मौका दिया। उनकी विदेश यात्राओं के जैसे जैसे दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे, खूबसूरत समय अतीत की बात लगने लगा। जब वे अकेले थे तो उन्होंने कल्पनाएं की। ड्रैकुला ने मीरा को अपनी पत्नी का पसंदीदा संगीत बॉक्स दिखाया और जैसे ही संगीत धीरे धीरे बजने लगा, चेन फैंग की यादें धीरे धीरे जाग उठीं। मीरा ने उनके खुशी के पलों को स्पष्ट रूप से देखा। ड्रैकुला ने कहा कि मीरा उसकी पत्नी की तरह दिखती है, लेकिन मीरा कहती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और उसके दिल में कोई और है। ड्रैकुला ने अपना समय लिया, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी और धैर्यपूर्वक चीजों के सामने आने का इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि मीरा को जल्द ही एहसास होगा कि वह कौन थी। हालांकि मीरा घर लौटती है और घायल कियांग जी को देखती है। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई मीरा को पुजारी से पता चला कि यह ड्रैकुला था। सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। खूबसूरत आदमी ड्रैकुला एक भयानक पिशाच कैसे हो सकता है। पुजारी ने मीरा की जांच की और उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा। म्यूजिक बॉक्स को देखकर मीरा अनजाने में उसे बजाने लगती है। उनकी अतीत की घनिष्ठता की यादें उसके मन में उमड़ने लगी। जब वह गहरी सोच में थी, ड्रैकुला अचानक उसके सामने आ गया। मीरा आश्चर्यचकित और डरी हुई थी। वह ड्रैकुला को जल्दी से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे इमारत से कूदने की इच्छा रखते हुए देखकर वह चिंतित हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। पत्नी के हृदय का प्रेम कभी मिटता नहीं। ड्रैकुला मीरा के शरीर में जीन के प्रति अपने सच्चे प्यार के साथ जागने पर उसे एहसास हुआ कि वह पिछले जन्म में ड्रैकुला की पत्नी थी। मीरा ने ड्रैकुला को सफलतापूर्वक आत्मसात कर लिया, जिससे उसे एक पिशाच की अमरता मिल गई। हालांकि खून की तेज गंध ने पुजारी को घर में ड्रैकुला की उपस्थिति के बारे में सचेत कर दिया। निश्चित रूप से जब वह ऊपर गया तो मीरा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। मीरा को खोजने का एकमात्र स्थान ड्रैकुला का महल है। कियांग जी रास्ता जानते हैं और उन्हें वहां ले जा सकते हैं, लेकिन तैयारी के बिना वे ड्रैकुला को नहीं हरा सकते। पुजारी ने ड्यूक के बारे में सोचा और उसकी मदद पाने की आशा की। उसे क्या पता था कि नौकरानी पहले ही उनके घर जा चुकी है। दोनों एक प्रेमी जोड़े हैं, लेकिन नौकरानी की शक से लगता है कि ड्यूक इतना संदिग्ध नहीं है। बिना असफल हुए
नौकरानी ने राजकुमार के खून की आखिरी बूंद भी निकालने का इरादा रखते हुए उसे सोफे पर लिटा दिया। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, पुजारी और उसके आदमी आ गए। नौकरानी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बंदूक से उसे मार गिराया गया। क्रोधित दासी अमृतत्व से युक्त तुरंत फिर से उठ खड़ी हुई। उसके क्रोध में पुजारी और उसके साथी उसने गला घोंट दिया। कुछ क्षण बाद स्ट्रॉन्गमैन ने घर से चाकू लिया और नौकरानी का सिर काट दिया। अपनी सांस रोकते हुए पुजारी ने तुरंत नौकरानी के दिल पर क्रॉस लगा दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर राजकुमार ने पुजारी की बात मान ली और तुरंत सेना भेज दी। किले में वापस मीना अपने प्यार की सुंदरता में खो गई है। तथापि जैसे ही ड्रैकुला घर पहुंचता है, राजकुमार की सेना द्वार पर धावा बोल देती है। तोप की आग ने उनके दृष्टिकोण को बाधित कर दिया। किले पर हमला करने वाले सैनिक गारगोयल्स के साथ युद्ध में लगे हुए थे। जल्द ही उन्हें अनजाने में पता चला कि ड्रैकुला का ताबूत खाली है। ड्रैकुला ने अवसर का लाभ उठाते हुए उन पर पीछे से घात लगाया और ये मानव सैनिक उसके पास आ गए। समानांतर नहीं, कुछ ही समय में ड्रैकुला ने उनका खून सुखा दिया। पुजारी विरोध करने में शक्तिहीन है, वो केवल त्यागपत्र देकर ही मृत्यु का सामना कर सकता है। हालांकि इससे पहले पुजारी ने भगवान की इच्छा प्रकट की, ड्रैकुला को छुड़ाया जा सकता था। यह उसका एकमात्र मौका था, यानी भगवान ने उसे मरने का अधिकार दिया था। जल्द ही एक तोप का गोला मीना के कमरे में आ गिरा। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए चिंतित ड्रैकुला ऊपर की ओर भागता है। पुजारी ने अवसर का लाभ उठाते हुए एक बक्से से एक पवित्र कलाकृति निकाली। इससे पहले कि सैनिक कमरे में घुसे, ड्रैकुला ने उन्हें खत्म कर दिया। मीना के सामने खड़े होकर ड्रैकुला ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि उसकी मृत्यु के साथ अभिशाप हट जाएगा और मीना को आजादी मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह ठीक हो जाएंगे, अन्यथा परमेश्वर उसके प्रिय को फिर से उससे दूर कर देगा। अपनी प्यारी पत्नी के लिए ड्रैकुला ने मृत्यु के माध्यम से उसके साथ पुनर्मिलन का विकल्प चुना। उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया, केवल मीना की हृदयविदारक सिसकियां छोड़ दी। पुजारी की मदद से ड्रैकुला ने अंततः अपनी 400 वर्षों की पीड़ा को समाप्त कर दिया। ड्रैकुला उसे मरते देख मीना दुख से भर गई, लेकिन उसके आंसुओं से राख का ढेर ही निकला। अपनी पत्नी के प्रति अपनी अनंत लालसा और प्रेम को लेकर ड्रैकुला की राख महल के आकाश में गायब हो गई। ड्रैकुला के नए संस्करण ने अपनी अनूठी रोमांटिक गॉथिक शैली के साथ पिशाच कथा के क्लासिक 7 प्रमुख तत्वों की फिर से कल्पना की है। ड्रैकुला प्यार से बाहर है फिल्म एक संचालित राक्षस की उत्पत्ति पर केंद्रित है। कैलेब लैंड्री जोन्स ने अमर के अकेलेपन और व्यामोह को बड़ी गहराई से चित्रित करते हुए एक शानदार प्रदर्शन दिया है। क्रिस्टोफर वाल्ट्ज की भागीदारी नाटकीय तनाव को बढ़ाती है। ये दृश्य एक भयानक माहौल के साथ चित्रकारी गुणवत्ता और पारंपरिक डरावनी फिल्मों से कहीं अधिक भावनाओं की गहराई को जोड़ते हैं। अत्यधिक है। हालांकि कहानी प्रेम प्रेरित खोज के पारंपरिक ढांचे के भीतर ही बनी हुई है। कुल मिलाकर यह एक क्लासिक मिथक की सुंदर पुनर्कथन है।